हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन 2024 के सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो बोर्ड द्वारा उसको पूरे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, आप परेशान ना होइएगा इन क्वेश्चंस के लेकर। जो क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस के नंबर्स आपको पेपर में मिल जाते हैं। ठीक है, पूरे नंबर मिलते हैं, बच्चे ने चाहे अटैम्प्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत लिख कर क्वेश्चन के बारे में तो बेहतर रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तैयार करके आप इसे रख लीजिएगा। बाई चांस अगर आ जाए तो आप इसे नोट कर दीजिएगा। छोड़ कर आ जाएंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप करके आएंगे तब तो आपको मिलने ही है इसके अंदर नंबर्स। मेरा कहना यह है कि आप इसे करके आइएगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चंस कोई आउट ऑफ आता है और वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं उतना आप कर दीजिएगा, और नीचे लिख दीजिएगा आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि बाहर से आया है। बस इतना सा काम आपको करना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने देखा कि हमें बाहर ना ABC चाहिए, तो ठीक है हम ABC ले लेते हैं। एक्चुअली में ABC आया कहाँ से फिर? ये सारणिक में क्या होता है, किसी भी रो में से, किसी भी कॉलम में से एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं, किसी एक रो में से या एक कॉलम में से। तो मैंने क्या काम करा, इस कॉलम में से एक कॉमन ले लिया। तो यहाँ कॉमन लेने का मतलब कितना हो जाएगा, आपने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ 1 से कॉमन लेंगे तो 1/a बन जाएगा, 1/a हो जाएगा। या आप ऐसा सोच लीजिए, A से गुणा, A से भाग करी, गुणा वाला तो हमने बाहर लिख दिया, जो भाग वाला था वो इस वाले कॉलम के हर एक अवयव के बटे में लिख दिया। इसके बटे में भाग कर दी, इसके बटे में भाग कर दी, इसके बटे में भाग कर दी। ऐसे भी सोच सकते हैं आप। अब आपने इसे B को कॉमन ले लिया है ना, इसका मतलब B से गुणा और B से भाग करिए। गुणा वाला तो आपने बाहर लिख दिया, और भाग वाला जो है इस वाले कॉलम, सेकंड कॉलम के अंदर आपने डिवाइड में लिख दिया। हर एक नंबर को उससे डिवाइड आपने कर दी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे C को कॉमन लिया तो C को भी हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर दिया आपने। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, जैसे 1+a वाली केस हमारे पास, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार a 1/a के बटे में, एक बार a/a हो जाएगा ना, a/a। क्या लिख सकते हैं, a/a का मतलब 1 ही तो होता है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया 1/a और a/a का मतलब 1। बात समझ में आ गई मैं क्या करना चाह रहा था? मैं जो a था उसको अलग अलग करना चाह रहा था। ऐसे ही यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ, जैसे b दे रखा है ना, 1+b/b, तो एक बार लिखूंगा 1 के अपॉन में, एक बार b/b मतलब 1। इतनी कैलकुलेशन तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/c यहाँ पर देखना, 1/c + c/c मतलब 1। इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब करना कुछ नहीं है, बस कॉलम फर्स्ट में सारे कॉलम को ऐड कर दो। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, सब इसमें ऐड कर दो। अब देखते हैं क्या बनता है आपका। सारे नंबर यहाँ जब ऐड होकर आएंगे ना, जब ये सारे नंबर यहाँ ऐड होंगे तो आपको मिलेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। मैं उनको एक सीरियल में लिखना चाह रहा हूँ, एक सीरीज टाइप में लिखना चाह रहा हूँ। 1 पहले लिख दिया, 1/a लिख दिया, फिर 1/b लिख दिया, फिर 1/c लिख दिया। ऐसे ही मैं नीचे वाले को लिखूँगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ऐसे नीचे वाले कॉलम्स को मैं देख रहा हूँ, सारे कॉलम नीचे वाले ऐड होने के बाद मुझे यही देंगे, नीचे 1/a 1/b + 1/c। बाकी सारे हमारे कॉलम हमारे ऐसे ही रहेंगे। देखा जाए सवाल टफ नहीं है, एक बार अगर आप इसको तैयार कर लेंगे ना तो ये पेपर तक आपको काम देगा। आ जाए तो अच्छी बात है, पेपर में आ जाए तो कर लीजिएगा, नहीं आए तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक आपने इसको सोल्व किया, और ये जो आपको दिखाई दे रहा ना भाई, ये सब में है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। जैसे आप कॉमन लेंगे ना तो आपको बस क्या क्या बच जाएगा सारणिक के अंदर। देखिए ये कॉमन हो चुका, बचा यहाँ 1, बचा यहाँ पर 1/b और 1/c। यहाँ से ये कॉमन हो चुका है, बचेगा आपके पास 1। यहाँ बचा 1/b + 1, ये बचा 1/c। यहाँ से कॉमन हो गया, बचेगा आपके पास 1, यहाँ बचेगा 1/b और यहाँ बचेगा 1/c + 1। इस तरीके से आपने इतना काम कर दिया है। अब चाहो तो इसे ओपन कर लो सारणिक को, कोई इश्यूज़ नहीं है। और नहीं तो आप ऐसा करिए कि रो 2 को ना माइनस कर दीजिए रो 1 से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं भैया, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि ज़ीरो बन जाता है ना, गुणा भाग करना बड़ी ये आसान हो जाती है। हमारी सोच ये है, बस इस सोच को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। नहीं तो आप सारणिक को ओपन करेंगे ना, आपका आंसर बन चुका है। आप सारणिक को ओपन कर दिया, आपका आंसर एकदम आ जाएगा। लेकिन चलिए मैंने देखो रो 2 और रो 3, यानी कि दूसरी रो ये होती है और तीसरी रो ये है, इन दोनों में चेंजिंग करी है। पहली वाली तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं, तो पहली वाली तो हम ऐसी नोट कर सकते हैं ना, तो पहली वाली हमने ऐसी नोट कर दी है। अब क्या करेंगे, जैसे ये एलिमेंट इससे माइनस करने के नहीं आएगा ना, यानी कि R2 - R1, यानी कि ऊपर वाला एलिमेंट जब माइनस करने के नीचे आएगा तो 1 से 1 करके 0 बन जाएगा।
जब 1/b नीचे आएगा ना, माइनस करने के नहीं है, माइनस करता हुआ, तो 1/b प्लस का था, 1/b वाला जो आ रहा है माइनस का आएगा, तो ये दोनों आपने कैंसिल आउट, बचेगा कौन आपके पास, ओनली 1। ये 1/c जब इससे लेस करने के नहीं आएगा ना, तो 1/c माइनस, यानी कि ऐसा बनेगा ना, 1/c माइनस 1/c तो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जिस तरीके से आपने रो सेकंड में चेंज किया है, रो थर्ड में तो चेंज ऐसे करना है, तो अब इस एलिमेंट को नीचे लाकर लेस करिए, 1 - 1 मतलब 0, 1/b माइनस 1/b मतलब 0। तो यहाँ पर जो आएगा ना ऐसा बनेगा, देखिए 1/c प्लस 1, और जो ऊपर वाला c आएगा ना यहाँ पर, वो बन जाएगा माइनस का 1/c, ये दोनों कैंसिल आउट, बचा कितना आपके पास 1। इसके बाद इस सारणी को ना ओपन कर दीजिए। इस सारणी को जब ओपन करेंगे तो आपको रिजल्ट यहाँ से मिलेगा कितना, ये देखना पड़ेगा भाई। 1 से ओपन करेंगे तो 1 के सामने वाले नहीं ले सकते ना, ये ले सकते हैं हम, तो बचेगा कितना आपके पास 1 0 0 1। ठीक है, फिर माइनस, ये वाला एलिमेंट तो 0 है, प्लस फिर ये वाला एलिमेंट भी 0 है, कुल मिलाकर बाकी रिजल्ट तो हमारे पास 0 0 बन जाएंगे। फाइनली रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये बनेगा मल्टीप्लिकेशन करके आपका 1, यहाँ से आ जाएगा 0, कुल मिलाकर आपका फाइनल आंसर बन गया यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा, बस आपका जो रिजल्ट है वही आपका एससी का ऐसी रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।